माता दी दोस्तों, शिव शक्ति यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और सभी के घर में माता रानी की मेहर होगी। तो आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि देवती देव जब देवीय शक्ति आपसे नाराज हो जाती है तो वो कौन से लक्षण हैं जो आपके साथ घटित होते हैं, जिनके जरिए आप लोग जान सकते हो कि आपकी जो देवीय शक्ति है वो आपसे नाराज है और किन कारणों से वो देवी शक्ति आपसे नाराज हो गई है। तो ये सब चीज़ों के बारे में ही मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। तो दोस्तों, हर कोई ही पूजा पाठ करता है, मगर कई बार क्या होता है उनसे कुछ गलतियाँ, कुछ भूल हो जाती हैं, जिनसे जो उनकी शीश पर जो देवी शक्ति होती है वो अपना कार्य करना बंद कर देती हैं और आपको जाने अनजाने में आपको पता नहीं चलता है और आप लोग सोचते रहते हो। पर ऐसा होता है, ऐसा क्यों होता है, वो कौन कौन से कारण हैं जिनसे आप लोग जान सकते हो कि आपकी देवी शक्ति आपसे नाराज है या खुश है। तो बस मैं आज इसी विषय के बारे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले वीडियो पूरी देखिए, बीच में स्किप ना करें। सबसे पहले पूछा नहाना, मतलब जब भी किसी के शीश पर सवारी आ रही है या किसी कोई देवता की सवारी या किसी के शीश पर आ रही है और वो जब भी पूछा देखता है उसे पूछा का आंसर मिलता है, जवाब मिलता है। मगर जब सवारी आपसे नाराज हो और आपको पूछा ना मिले, आप बहुत बार प्रार्थना करें, कोशिश करें किसी व्यक्ति के बारे में जानने की या अपने बारे में ही जानने की, और आपको पूछा ना मिले, आपको उस चीज़ की जानकारी ना मिले, तो इसका सीधा सा तात्पर्य ये है कि आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे खफा हैं या आपसे दुखी हैं या आपसे नाराज हैं। और आपके अनुभव आना बंद होना, जैसे कि आपकी शक्तियाँ खुश होती हैं जो आपकी शीश पर है, तो आपको क्या होता है, आपको अनुभव पहले ही आने लगते हैं। जैसे किसी व्यक्ति को देखा, उस व्यक्ति को देखते ही आपको उसके दुख सुख के बारे में आपको अंदर से ही अनुभव आने लगेंगे। क्योंकि कोई व्यक्ति दुखी होगा तो आप उसको देखकर ही पहचान लोगे कि इस व्यक्ति को यह बाधा है या यह शक्ति इससे खुश है। मगर जब आपकी देवी शक्ति आपसे नाराज होती है तो ये सारे संकेत आना आपको बंद हो जाते हैं, ये सारे संकेत आपको दिखाई नहीं देते हैं। आपको आपके इष्ट देव के जो दर्शन हो रहे हैं वो दर्शन होना आपसे बंद हो जाते हैं। कई बार हमें क्या होता है कि हमें प्रातःकाल सपने में या किसी के रूप में भगवान के दर्शन हो जाते हैं, मगर कई बार जब हमसे कुछ गलतियां हो जाती है और हमारे इष्ट देव हमसे नाराज हो जाते हैं, हम कितने ही प्रयास कर लें, कितनी ही कोशिशें कर लें, कितनी मन्नतें कर लें, मगर वो अनुभव हमें नहीं आते और उनके दर्शन चाहकर भी हमें नहीं होते। और क्या होता है, जब भी आप दीपक जलाते हो, आप पूजा करने बैठते हो और आपका दीपक का बार बार बुझना, आप बार बार कोशिश कर रहे हो दीपक जलाना, या 11 पे आप भोग दे रहे हो, 11 पे आपके इष्ट देव के ना आना, तो ये सब इस चीज़ का ये नहीं है कि ये इसका संकेत है कि आपने कोई गलती की है और जिसके कारण से आपके जो इष्ट देव हैं वो आपसे दुखी हैं, नाराज है। आपकी परेशानियां खत्म ना होना, मतलब जब आपकी जो सवारी है या जो शक्ति आपके शीश पर होती है, जब वो आपसे खुश होती है तो आपके ना चाहने वाले कामों में, जो बोलते हैं ना कठिन से कठिन मार्ग में भी, बाधाओं में भी आपको राह मिल जाती है। मगर जब आपसे आपकी इष्ट देव नाराज होते हैं तो आप चाहे कितने ही प्रयत्न कर लें अपने संकटों से मुक्ति पाने की, अपने परेशानियों से निपटारा पाने की, आप चाहकर भी उसका कोई रास्ता खोज नहीं पाते हो। आप मन ही मन सोचते हो मैंने जाने अनजाने में मैंने क्या पाप कर दिया कि जो मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। तो वो कौन से कारण हैं जिनके कारणों से ये सब परेशानियां हो रही हैं, तो मैं आप लोगों को उन कारणों को बताने जा रही हूँ। सबसे पहला कारण नियमों का पालन ना करना। जैसा कि हम सभी जानते हैं, किसी भी चीज़ को पाने के लिए हमें एक नियम बनाना होता है और उस नियम को हमें पालन करना होता है। जैसे एक छोटा बच्चा होता है, जब वो स्कूल में जाता है तो स्कूल में जाते वक्त उसे शुरुआत से लेके एंड तक जो मैम पढ़ाती है उनका पूरा पालन करना होता है, वो सुमिरन करना होता है, वो याद करना होता है, एक नियम बनानी होती है, उसके अकॉर्डिंग चलना होता है, जब भी वो बच्चा अपनी क्लास में उत्तीर्ण होता है, पास होता है। मगर जब यही वो है, भक्ति में भी यही रहा है, जब हम भक्ति भाव करते हैं और तो पूजा की मार्ग में भी यही है। अगर आपने एक नियम बनाया है कि आपको माला सिमरन करनी है, अगर आप जब पूजा से नियम कर रहे हो तो आपने बोला मैं 21 बार सिमरन करूंगा, मैं 51 बार सिमरन करूंगा, मगर जैसे ही आपकी जो पूजा है वो सफल होने लगी, आपको उसका फल मिलने लगा और आप वो नियम तोड़ देते हो,
21 की जगह आप 11 पे आ जाते हो, कभी कभार आप 5 ही बार फेरते हो, कभी कभार चलो आज तो एक ही बार कर लेता हूँ और फिर बाद में देखा जाएगा। तो ये सब कारणों से भी आपकी जो इष्ट देव है वो देवी शक्ति है आपसे नाराज हो जाती है। और किन कारणों से? बोली हुई बात को भूल जाना, मतलब कई बार हम जाने अनजाने में हमने कोई मन्नत मांगी और हमको वो याद ना रही। जैसे मुझे जागरण कराना है, अगर माता रानी मेरा ये काम पूरा कर देगी तो मैं माता की चौकी कराऊंगी, या मैं वैष्णो देवी जाऊंगी, या मैं कालका जी जाऊंगी, और हमारा वो कार्य पूरा हो जाए और उसके बाद हम उसको चीज़ को भूल ही जाएं, तो वो सब चीज़ सकते ये नाराज होकर वो हमें कोई दंड नहीं देती, हमें हमारी बातों का स्मरण कराती है कि तुमने ये चीज़ें बोली थी और तुम्हें ये काम करना है। इन कारणों से भी आपकी जो देवी शक्ति होती है वो आपसे नाराज होती है। और भोग ना देना, जैसे कि होली दिवाली हो गई या पूर्णमासी अमावस्या पर उनका आपको भोग ना देना, बिना जब तक आप उनका भोग नहीं दोगे भोग पान, उसके कारण भी जो आपकी देवी शक्ति है वो आपसे रुष्ट हो जाती है। इन कारणों से भी आपकी शक्ति आपसे नाराज हो जाती है। और जैसे कि आपने किसी चीज़ का संकल्प लिया कि मैं 21 दिन तक या सवा महीने तक ये काम करूँगा, अपने ब्रह्मचार्य का पालन करूँगा, मैं किसी के घर का नहीं खाऊँगा, मैं ये पूजा पाठ में ये नियम रखूँगा, और आप जो आपने संकल्प लिया और उसको आपने लेकर खुद ही तोड़ दिया, इन कारणों से भी जो आपकी देवी शक्ति है वो आपसे नाराज हो जाती है। और कई बार क्या होता है, कोई किसी के पास आप चले गए और किसी गलत गुरु ने आपके शरीर पर शीश सर अच्छी चीज़ हटाकर, कई बार उनके हाथ से वो अच्छी चीज़ें हटाकर बुरी चीज़ें भी आपकी शीश पर बैठा देते हैं, जिससे आपकी देवी शक्ति आपके ऊपर कार्य नहीं करती है। और आप चाहो जितना भी कोशिश कर लो, वो आपकी कोई भी मनोकामना या किसी तरह से भी आपका साथ नहीं देती हैं। तो ये सब कारण होते हैं जिनके कारण जो हमारी देवी शक्ति होती है वो हमसे नाराज हो जाती है। उम्मीद करती हूँ अगर आप लोग भी ये गलतियाँ कर रहे होंगे अपनी लाइफ में तो इन गलतियों को स्मरण करें और ऐसी गलतियाँ दोबारा ना करें। तो बस आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक हमारे चैनल के साथ ऐसे ही बने रहिए। जय माता दी दोस्तों। अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि मैं कोई भी नई वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, हम मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। उस टाइम तक बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही। जय माता दी दोस्तों।